उसका शरीर बिल्कुल गल सड़ ना जाए। तो हमसे ज्यादा तो प्रेम उसका है, वात्सल्य उसका है, बंदरिया का। और होता क्या है कि हम लोग बस इसी गृहस्थी में फंसे हुए हैं और उसी के चक्कर में हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, बार बार फिर किसी माँ के गर्भ में जाना, बार बार गर्भ की यात्रा को भोगना और उस यात्रा को भोग करके फिर मर जाना। बस यही 84 लाख योनियों का चक्कर हमारा चला हुआ है। पता नहीं पिछले जन्म में हम कुत्ते थे, बिल्ली थे, हाँ क्या थे, कोई पक्षी थे, हमें पता नहीं। भगवान ने कृपा करके हमें ये मनुष्य शरीर दिया है तो कुछ सोच समझ करके दिया है। और इस मनुष्य शरीर के अलावा किसी शरीर में ऐसा ज्ञान नहीं है, आत्म तत्व का ज्ञान नहीं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। ये सिर्फ मनुष्य जान सकता है, पशु या पक्षी नहीं जानते। तो इसलिए इस मानव शरीर को पाकर के हम शुभ कार्य करें और शुभ कार्य करते हुए तन मन से अपने शरीर को भगवान के श्री चरणों में लगाकर, ध्यान लगाकर भगवान नाम का भजन करें। तो कहा कि हे ऋषियों, बार बार ये जन्म हमें नहीं मिलता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, बार 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 हम माता पिता के गर्भ में जाकर गर्भ की यातना को भोगते हैं। हमारा वो छूट जाए तो इससे अच्छा है कि भगवान के चरणों में हमें ध्यान लगाना चाहिए। तो हे ऋषियों, मैं तुम्हें वो उस कथा के बारे में बता रहा था कि महाराज परीक्षित को जो है श्राप लगा 7 दिन में मरने का। और उस समय राजा परीक्षित अपने पुत्र को राजगद्दी देकर गए, गंगा के पावन तट पर गए और गंगा के पावन तट पर जाने के पश्चात उन्होंने श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन ऋषियों के द्वारा जो हुआ था उसको श्रवण किया। और हे ऋषियों, 7 दिन की मात्र कथा सुनने से वो राजा मुक्त हो गया। 7 दिन की कथा से मुक्त हो गया। और जब ये देवताओं ने देखा कि ओहो महाराज, राजा परीक्षित को श्राप लगा है 7 दिन में मरने का, तो देवता अमृत का कलश लेकर के वहां पहुंचे थे। और देवताओं ने आकर कहा कि हे ऋषिवर, हमें पता लगा है कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। आप एक काम कीजिए। बोले क्या? कि हमारे पास ये स्वर्ग लोक का अमृत है, ये अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए, ये मरेंगे नहीं।